आपको ये वीडियो दिख ही रही होगी, द कैमरे में कैच 7 सबसे डरावनी भूतिया घटना है। तो हम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। देखते हैं, थंबनेल तो काफ़ी अच्छा बनाया है, तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिए। चलो शुरू करते हैं। पहले हो ना। हाँ, टॉप 7 गोट्स कॉच ऑन कैमरा, 7 भूतिया वीडियोस। ओके, इसको फुल स्क्रीन और प्ले। मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार मौत की देवी सांता मुएर्ते कालेजे लिबास की एक कंकाल रूपी आकृति होती है जो मरने के ठीक पहले लोगों को दिखाई देती है। जहां ग्रिम रीपर केवल मौत का फरिश्ता है, वहीं सांता मुएर्ते की मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पूजा होती है क्योंकि इन्हें दौलत, सुरक्षा और सेहत का प्रतीक माना जाता है। मेदेलिन दे ब्रावो, वेराक्रूज से एक मैक्सिकन व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करते समय सांता मुएर्ते को कैमरे में कैद कर लिया। Barrió la basura de allá, pero hasta ahí. Pero mira toda esta madre, güey. Ah, yo sé que no es su responsabilidad de ella, ¿no? Lógico. Pero no, sí está muy de la verga, toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, bueno, voy a tratar de darle en estos días forma para que no se vea tan jodido. Acá se ve limpio, pero tomo ya esa madre también lo voy a tirar a la verga, pues en fin de cuentas no me ocupa. De que no, esa puta madre no voy a tratar de romper. Pero sí, no, hay un chingo de cosas que ya no aplican aquí. Y pues hay que tirarlo. शख्स के अंदर घुसते ही एक काली आकृति कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कैमरा वापस घूमा वो गायब हो गई। उसने बताया कि रिकॉर्डिंग के समय तो उसे ये फ्लोटिंग फिगर नजर नहीं आई, बट रिव्यू करने तो देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये एक बार अपीयर हुई है बस, और लगता नहीं है कि ये कोई है, बस कपड़ा सा लग रहा है। और क्या पता ये मतलब एडिटिंग का कमाल हो, कुछ कह नहीं सकते, पर लग नहीं रहा, मतलब रियल मुझे नहीं लग रहा रियल। अगर आपको आपके क्या विचार है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। के बाद उसका खून ठंडा पड़ गया। व्यक्ति का मानना है कि सांता मुएर्ते का दिखना इस बात का संकेत है कि उसकी या उसके किसी करीबी की मौत होने वाली है। पर क्या ये घटना सच है या सिर्फ एक भ्रम? सेकंड, इन वीडियोस का सोर्स तो पता नहीं, लेकिन इन्हें 2 क्रेमेटरीज में रिकॉर्ड किया गया था। जिन्हें नहीं पता, क्रेमेटरी एक ऐसी जगह होती है जहां कमरे के अंदर प्राइवेटली मशीन की मदद से मृतकों को जलाकर देह संस्कार किया जाता है। दोपहर के वक्त इस पहली फुटेज में एक गार्ड सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसा कैद करता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। क्या लगा ये? एक सेकंड। आई वर्क इन क्या लगा है, समझ में नहीं आया। हाँ, आई वर्क इन सेरेमेंट्री, दिस हैपेंड लास्ट नाइट, आई एम नॉट सुपरस्टिशंस बट इट वाज अ लिटिल अननर्विंग। ओके, तो कुछ शमशान घर के अंदर रोशनी के गोले, जिन्हें ऑर्ब्स कहा जाता है, इधर उधर फ्लोट करते नजर आ रहे हैं। शख्स दौड़कर इन्हें अपने फोन में फिल्माने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं दिखता। एक दूसरी वीडियो में जब एक कर्मचारी एक शरीर को क्रेमेटोरियम में डाल रहा था तो उसे फिल्मा रहा व्यक्ति कुछ और भी रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ गुजरा। आदमी द्वारा शव को अंदर डालते ही एक पारदर्शी आकृति तेजी से कैमरामैन के सामने से गुजर जाती है। ब्लर टाइप। वीडियो फिल्माने वाले शख्स का कहना है कि ये कोई सामान्य चीज नहीं हो सकती,
ऐसा पहली बार हुआ है और इसकी उनके पास कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड। फ्रांस में रहने वाली मेलिया अपने घर के अंदर कुछ अजीब घटनाओं का सामना कर रही है और क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटियों के साथ रहती हैं तो उन्हें अब अपनी फैमिली की भी चिंता होने लगी है। मेलिया की छोटी बेटी ने शिकायत की कि उसे अपने कमरे की छत पर कुछ दिख रहा है, एक बड़े दांतों वाली औरत जो छत से चिपकी हुई है। Elle a des grandes dents. Oui. Elle sourit. Ça te fait peur? Regarde, ça te fait peur. Car elle va partir. Il va partir, madame. शुरू में मेलिया ने सोचा कि यह महज बच्ची का वहम होगा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं खुद उनके ही सामने होने लगी। L'interrupteur, hein. J'ai pas de truc dans les mains. Et là, c'est la chambre de mon fils, je vais aller vite. Voilà. Oh, ça va mieux là déjà. Je pète un câble. एक सेकंड रुको, ये उसको डर लग रहा है और डर उसे क्या मुझे लग रहा है। क्या हो रहा है ये? Vous entendez les pas juste? उसकी बुरी हालत हो गई। बिजली की प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं और सबसे डरावनी बात वो कदमों की आवाजें, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। हालांकि अगली रात और भी भयानक थी। मेलिया अचानक नींद से उठ गईं क्योंकि उन्हें लगने लगा कि किसी ने उन्हें पुकारा है। उन्होंने फोन उठाकर रिकॉर्ड करना ही शुरू किया था कि तभी सामने ये आ गया। क्या है? अरे नीचे क्यों करा है इसने? एक काली आकृति अचानक कमरे में प्रकट हुई वही। और एक ही सेकंड में गायब हो गई। मेलिया ने हाल ही में बताया कि वो बार बार सपना देख रही हैं जिसमें मानो कोई उनकी बेटी को अंधेरे में खींच रहा हो। उन्हें डर है कि ये किसी बड़े खतरे की शुरुआत है जो किसी भी पल उनके परिवार के ऊपर टूट सकता है। और हाँ, अगर मैं बोलूँ तो कि अगर एक्टिविटी दिख रही है घर में, पहली बात मैं बोलूँ, अगर छोटी मोटी एक्टिविटी दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ घर छोड़ दो, वो वाला घर छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। और अगर वो बच्चे का सवाल है कि वो बच्चे को दिख रही है तो बोले, मतलब बोलते हैं ना कि वो बच्चों को जल्दी दिखती हैं क्योंकि बच्चों का मन साफ होता है, इसीलिए हो सकता है। और परछाई तो वो दिख रही है अंधेरे में, बिजी वाला। मेरे हिसाब से तो घर छोड़ दो वाला, दूसरा लो, अच्छी जिंदगी जियो। ये अगली घटना थाईलैंड में एक परिवार के बेडरूम में लगे सुरक्षा कैमरे ने कैद करी थी। एक लड़का जो अपनी दादी के साथ था कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसका आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। ओह शिट शिट, वो लेटी है वो।
अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसको पैरों से खींचना शुरू कर दिया। ये रहस्यमयी ताकत उसे पूरे झटके से खींचती है और लड़के को वहां से भागने पर खतरनाक। मजबूर कर देती है। थाईलैंड में इन अदृश्य भूतिया शक्तियों को फी कहा जाता है। ऐसी प्रेत आत्माएं जो बदला लेने या परेशान करने के इरादे से इंसानों के साथ इस तरह की डरावनी छेड़छाड़ करती हैं। हो सकता है लड़के ने पहले कोई ऐसी हरकत कर दी हो जो इस प्रेत को पसंद नहीं आई और वो जिससे भड़क गई। लेकिन सबसे भयावह थ्योरी तो कमेंट्स में ये दी गई कि आत्मा वास्तव में दादी को साथ ले जाने आई थी, मगर लड़के के वहां होने के कारण वो ये कदम नहीं उठा पाई। हाँ ये हो सकता है। नहीं ये हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो। ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी अपने सीसीटीवी कैमरों के थ्रू रात के समय परेशान कर देने वाले अनुभवों का डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अच्छा। कई सीसीटीवी सिस्टम ने एक अज्ञात महिला का फुटेज कैप्चर किया जो अजीब से ढीले कपड़ों में आधी रात के बाद ही दिखाई देती है। सुनी जाने वाले। अच्छा हाँ मैंने वाला नहीं 3 बजे वो जो मोड़ आ गया पूरा। हाँ साढ़े क्या वगैरह वो साढ़े भी वक्त ओ भैया देखो जी घंटी भी बजाई है इसने जो घंटी बजाई देखो ते जी तुम्हारा आंटी की सिलाई वाली की हाँ जो घंटी बजाई देखो ऐसा लग रहा है मुझे पैसी है चोरी चपाटी करे नहीं भैया इसकी थाने में सूचना देनी पड़ेगी। सुनो जैसे को घंटी बजा को गेट खोला जैसे हमला करने वाली मर्द हाँ भैया जी वही है। देखो बंदे आई है अब जी तुम्हारी बात हो देखो सती इसकी बुद्धि साफ नहीं आ रही यार इसकी। दूर से बना देखो तेरे मोबाइल में साफ आएगी क्योंकि वो छोटी सी कैसे बना। हाँ देखो अब जी आ रही है इनकी भी बजाएगी। अब देखो इनकी बजाई जल्दी हो पहले इनकी बजाएगी। ओ तेरी भैया जो घंटी बजाई देखो हाँ घंटी बंद है जी इसलिए ना बजी सब माइक तो चालू है। अब देखो तुम्हारी देखो उसका चेहरा दिख रहा है इसमें, लेकिन साफ नहीं आ रहा है। देख देखो आगे और कहने बैकवर भी कुत्ती को नक लग रही भैया देखो। इन रिकॉर्डिंग्स को डरावना बनाता है जानवरों का रिएक्शन। वही। एक सांड महिला के उसके पास आने पर आतंक में वहां से भाग निकलता है। जैसे ही ये आकृति घंटी बजाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसकी बाजू अननेचुरल रूप से लंबी हो जाती है। स्थानीय अधिकारियों ने जांच की कोशिश की, लेकिन हर बार जब पुलिस मौके पर पहुंचती तो गलियां उन्हें पूरी तरह सुनसान मिलती। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे इस रहस्यमयी महिला के लगातार दिखाई देने के कारण सो नहीं पा रहे और अब उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी डर लगा रहता है। तो आप जो सो नहीं पा रहे हम। अब अभी और देर थी मेरे काम में, लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा गेट खुला हुआ है बाहर का, इसलिए मेरे को पहुँचना जरूरी है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये कोई भटकती आत्मा है या बस अफवाह फैलाकर आम लोगों को डराने की कोशिश? दोस्तों अगर आपको देखो अरे मैं गला क्या हो गया, मैं बोलूँ तो हो सकता है। नहीं बहुत से होते हैं ना कि ऐसी चोरी वगैरह की इनकी गैंग होती है कि चोरी, जैसे ही कोई दरवाज़ा खोले और ये चोरी कर ले। पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो सांड कैसे भग सकता है यार, उसको देख के वो हाल भगा है। और भी गाय और बकरी क्या बोल रहा हूँ, गैया सांड वगैरह वो भी भगे हैं क्रेजी। उसका लंबा हाथ तो समझ में नहीं आया कि उसका अगर हैंड अगर लंबा हुआ है तो वो तो समझ में नहीं आया, पर ये हो सकता है। वीडियो जरा हाँ, भी पर पसंद आ अगर जो रहने वाले हैं वो डर जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। क्या डर लग रहा होगा उनको। रही है तो इसे कर दीजिए लाइक, और अगर नए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 दिसंबर 2018 की रात को वाशिंगटन डीसी के निवासियों ने एक बड़े से पिरामिड के आकार की चीज को पेंटागन के ऊपर मंडराते हुए देखने की जानकारी दी। अलग अलग जगहों से इस घटना को कैप्चर करते हुए कई वीडियोस ऑनलाइन सामने आए। ब्लर स्क्वायर नहीं ट्रायंगल साइज की है, ट्रायंगल। हाँ ये रुको एक सेकंड, ये वैसा नहीं, ये वैसा शेप नहीं लग रहा आपको। वो चिप्स आते हैं वो कौन से नाम याद नहीं आ रहा, वो ऐसे ट्रायंगल चिप्स होते हैं। फोटो लगा दूंगा मैं, वो समझ जाना फिर आप। वैसा ही लग रहा है ये कुछ। इस बीच एक दूसरे विटनेस ने पेंटागन के पास हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए इसे नोटिस कर लिया। वो दिख रहा है, बड़ा है।
I see it. Slow down, man. Slow down. कई सारी और सिमिलर फुटेजेस भी वायरल होने लगी। कई लोगों ने अटकलें लगाईं कि ये एक असली यूएफओ है, जबकि बाकियों ने सुझाया कि ये मिलिट्री का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं था जब ऐसी घटना की सूचना मिली हो। लगभग एक दशक पहले 2009 में मॉस्को के निवासियों ने एक सिमिलर घटना देखी थी। ऐसा ही एक विशाल पिरामिड क्रेमलिन रशिया के सत्ता के केंद्र के ऊपर मंडरा रहा था। नहीं ज़्यादा वो नहीं है, पैरानॉर्मल नहीं है। क्या पता ये कुछ वो मतलब 2009 के मॉस्को और 2018 के वॉशिंगटन डीसी की घटनाओं के बीच आश्चर्यजनक समानताएं हैं, लेकिन एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज के बावजूद ना तो अमेरिकी और ना ही रूसी अधिकारियों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, जिस कारण ये घटनाएं आज तक अनसुलझी हैं। 7 लास्ट। क्यूबा के रहने वाले गुआए एक दिन अपनी पत्नी के साथ जंगल में घूमने निकले थे। उनका इरादा था कि दोपहर में निकलकर रात घिरने से पहले वो अपनी कैंपिंग वाली जगह पर वापस पहुंच जाएं, लेकिन अंधेरा उनकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से छा गया। घने अंधेरे में जंगल के रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद गुआए और उनकी पत्नी को पेड़ों के बीच से कई आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्हें ये नज़र आ जाता है। एक सेकंड, पहली बात तुमने मुड़ के देखा तो देखा ही क्यों? अगर कोई आवाज़ आ रही है, कोई आप अकेले हो तो पीछे देख क्यों रहे हो भाई? ये बताओ। इसको पहले पीछे करने दो, अब सही है। पत्नी को पेड़ों के बीच से कई आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्हें ये नज़र आ जाता है। ओह, Está buscando, viejo, porque casualidad nosotros somos por aquí mismo, así que estamos cuidando la zona, vaina, todo. ¿Te podemos ayudar en algo? Señor. Si está buscando algo, nosotros te ayudamos. ¿Qué está ahí? Pues es que ¿cómo se llama? पहली बात वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं वो कि हम यहाँ के लोकल हैं, वो हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। ये है बात, क्योंकि होते हैं ना भाईचारा अंदर टॉप, पहले होने चाहिए। पहले भाईगिरी करो, बाद में कुछ करो। Por aquí. ¿Te ayudamos en algo? Buscamos a la policía. वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अंधेरे में चमकती आंखों वाली कोई चीज खड़ी दिखाई देती है। पहले तो गुआए और उनकी पत्नी को लगता है कि ये शायद कोई इंसान है और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो जो भी था बस अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहा और उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। गुआए ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालते ही कहा कि इस डरावनी मुलाकात के बाद उन्होंने कैंप में जाने के बजाय अपने घर की तरफ रुख कर लिया। तालियां 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 तालियां, ये अच्छा काम किया इन्होंने। ये सबसे अच्छा, ये मेरे पसंद का था ये काम। सही है, इन्होंने कैंप नहीं गए, ये घर पे गए पहली बार। ये है अच्छा हुआ, अच्छा मेरी तरफ से थम्स अप। वो कहते हैं कि उन्हें ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान लगा। पर आप बताएं, क्या आपको भी इसमें किसी शैतान का संकेत मिल रहा है? देखो, अगर मैं बोलूं, मैं अगर बात करूं तो अगर अपन कोई भी बात कर रहे हैं पर वो रिस्पांस नहीं दे रहा, तो पहली बात वही डरावनी चीज़ है, क्योंकि वो रिस्पांस नहीं दे रहा, बस घूर रहा है आपको। तो यही बात है।